8-10 वर्षों से मैं उनके समक्ष जुड़ती रही उनसे, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि दिल से दिल तक भी मैं जुड़ पाई इससे। लेकिन मैं एक बात, मुझे 8-10 साल पहले इनकी एक कृति आई थी तलाश, तो उस वक्त जब मैं इनसे मिली थी तो आपने कहा कि क्या पता ये मेरी अंतिम कृति हो, तो मैंने कहा था कि तलाश तो अभी शुरू हुई है। और फिर 2-3 वर्षों के बाद उनकी किताब आई दिल का दिया, तो उसे भी मुझे पढ़ने का, प्रूफ देखने का अवसर मिला था। तो उस दिन भी मुझे लगा था दिल का दिया अभी तो जला है और उसकी लौ आज दिल से दिल तक पहुंची है। इसके लिए मैं ये कहूँ कि यह जो लौ दिल से दिल तक पहुंची है, इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष हमें आगे भी मिलेगा, ये उम्मीद हमें करनी चाहिए। और मैं इसी के साथ अपनी अंतर मन से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और हमें आपको पढ़ने का अवसर मिलता रहे। इसके पहले जब किताब विमोचन की बात आई थी और फिर वो तिथि टल गई, तो अंदर एक डर सा बैठा था। मैंने पूछा था सर से कि सर ठीक तो है ना, तो ये मैं मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन अंदर एक चिंता भी होती है और एक ईश्वर से प्रार्थना भी मैं करती रहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और जहाँ तक इस गजल संग्रह की बात है, तो दो पंक्तियाँ कि किसको समेटूं किसे छोड़ दूं, बहुत मुश्किल है दिल से दिल तक पहुँचने का रास्ता। तो ये जो क्रम है, मैं जब भी आपको देखती हूँ और एक शीर्षक आपके सामने है मुठु भरी माया, तो ये दिल की ही बातें हैं, दिल में ही प्यार होता है, दिल में ही जज्बात होते हैं। और सर की लेखनी की बात कहूँ मैं तो संवेदनाएं कभी मरती नहीं हैं, उम्र एक संख्या है। आजकल बहुत ये सुनने में आता रहता है, तो सचमुच उम्र एक संख्या है। जो हम कहें कि कोई 30 के हैं, 35 के हैं, 90 के हैं, 95 के हैं, पर जब आपके अंदर भाव होते हैं तो भाव कोई किसी उम्र की सीमा से बंधी नहीं होती। वो अनुभूतियाँ हमारे अंदर तब तक होती हैं जब तक हमारी सांसें होती हैं, और ये अनुभूतियाँ उनके अंदर हैं। आपको मैं जब भी देखती हूँ, हम लोग थक जाते हैं। आज मुझसे पूछा गया आप कैसी हैं, मैंने कहा कि थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन उनको देख करके मुझे लगता है ये थकना शब्द खुद के लिए कहना भी शायद खुद का ही मजाक बनाना है। आपको इस मंच पर देख करके जो सुखद अनुभूति हो रही है, हमें नहीं पता कि हम लोग उस दौर तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन उनसे ये सीख तो मिलती है। जो एक जज्बा है, अभी वफा जी ने पढ़ा कि जिंदगी और मौत में दूरी बहुत कम है, फिर भी जीने की तमन्ना में बहुत दम है। ये दम बना रहे, और इस दूरी की तो हम लोगों ने कभी क्या कहूँ कि इसे नाप भी नहीं सकते, कितनी दूरी पर जिंदगी है और कितनी दूरी पर मौत है। ये एक सच है, इससे गुजरना है हमें। लेकिन जब तक हम हैं सामने तो उसको सोचकर डर कर बैठा भी नहीं जा सकता। मैं आई तो सबसे पहले मैं सर से मिली, उन्हें देख करके मुझे अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ, लेकिन कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी व्यस्तता को लेकर वो यहाँ नहीं होते हैं, मैं मिल नहीं पाती। लेकिन अंदर जो जिज्ञासा होती है, और उसके बाद जो मेरे अंदर, हर व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकता। जिंदगी में कई व्यक्ति आपके समक्ष आते हैं, चले जाते हैं, पर ये नहीं कि हर व्यक्ति आपके सामने आपकी कोई पहचान छोड़ जाता हो। लेकिन मैंने उनके लिए महसूस किया, दिल से महसूस किया कि आपके व्यक्तित्व में वो क्षमता है कि अगर आप उनसे मिल लें तो आप उनको विस्मृत नहीं कर सकते। पेशे से आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा दिल की धड़कनें कितनी तेजी से चलती हैं, दिल तक पहुंचा कैसे जाता है, नब्ज कैसे चलती है, सांसें कैसे चलती है, पर उसके सब के बावजूद मैं कहूँ कि जिंदगी कैसे चलती है, इसकी पकड़ आपको देखनी है तो आप इनकी किसी भी कृति को उठाकर देख लें। आपने वहां तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की है, आप वहां तक पहुंच पाए हैं। और यह कृति हम हो ना हो, लेकिन हम लोग इसी में जिंदा रहेंगे, ये तो बात सच है ना। तो ये नेपाल के संदर्भ में मैं कहूँ कि नेपाली साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य को जो आपने दिया है और आपके माध्यम से हमें जो मिला है, हमें वह संतुष्ट करता है। एक समृद्धि हमारे सामने है, और उस समृद्ध साहित्य में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उनकी ही कुछ पंक्तियों को बहुत पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला, चूंकि मैं भी बाहर थी, पर मैं पढ़ना चाहूँ। और अभी तो पता नहीं, मैंने तो उन्हें हमेशा गुनगुनाते हुए सुना है। राणा सर की आवाज़ इतनी मखमली आवाज़ है कि अंदर एक हमेशा इच्छा होती है कि काश मैं उनको गाते हुए सुन सकूं।
आपने लिखा है, ख्वाब के सरगम में गाना चाहता हूँ, अपने सारे गम भुलाना चाहता हूँ। ख्वाब के सरगम में गाना चाहता हूँ, अपने सारे गम भुलाना चाहता हूँ। जानता हूँ दर्द होगा कम नहीं, पर मैं खुले में मुस्कुराना चाहता हूँ। मुस्कुराइए, जिंदगी में तमाम तनाव के बावजूद मुस्कुराइए, क्योंकि जो पल है वो आज है, अभी है, इसी वक्त। ये संदेश आपको बताता है कि एक व्यक्ति जीने के लिए सिर्फ तनावों को लेकर के नहीं जीना चाहता, वो अपने उसी तनाव में से कुछ वक्त को चुराना भी चाहता है, उसी वक्त में वो जीना भी चाहता है। जिंदगी रोकर भला कैसे कटेगी, सारी दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। गीत मेरे दर्द से लगते हैं फिर भी, गीत मेरे दर्द से लगते हैं फिर भी, मैं बहुत खुश हूँ, दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी दिखाने के लिए भी मुस्कुराना पड़ता है। एक गजल की पंक्ति ही है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो ये गम और ये तकलीफ भी पहले ही बनती थी कि दुख है किसी को क्यों सुनाया जाए। कोई कम नहीं करता, सामने आपके दो बोल देगा, पीछे क्या पता वही मजाक की बात बन जाए। तो जिंदगी को जीने के लिए मुस्कुराना और हंसना और हंसाना, और कभी कभी दिखाने के लिए भी जीना। जब तलक जियो मुझे रोने ना देना, दिल में दरिया को छुपाना चाहता हूँ। ऐसी कई पंक्तियां हैं इसमें। मैंने पहले कहा कि किसे समेटूं किसे छोड़ दूं, मुश्किल है पूरे को समेटना। और मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि यह कार्यक्रम इतना लंबा हो कि आपका यहाँ आप हमारे समक्ष हैं, बैठे हुए हैं, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को बस दो पंक्तियों के साथ मैं और बढ़ाऊं। सारी दुनिया में तुम अमन कर दो, सारी दुनिया में तुम अमन कर दो, प्यार ही प्यार का चमन कर दो। फूल कांटों से घिरे रहते हैं, फूल कांटों से घिरे रहते हैं, जिंदगी प्यार का चमन कर दो, प्यार ही प्यार का चलन कर दो। लोग बिछड़े हुए हैं खुद से ही, लोग बिछड़े हुए हैं खुद से ही, खुद से खुद का ही तुम मिलन कर दो। सारी दुनिया में तुम अमन कर दो। लोग गर्दिश के हैं सताए हुए, सारी गर्दिश का तुम हरण कर दो, प्यार ही प्यार का चलन कर दो। जिंदगी यूं ही ना जाए खाली, प्यार से प्यार को सघन कर दो। जिंदगी का यही तो जज्बा है ना, हम जीते हैं जब तक तो खुद के लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जीना ही जीना होता है। तो एक ये संदेश जो मुझे लगा कि सारी पंक्तियों में से मैं ये दो पंक्तियां आप लोगों के लिए लेकर आई कि जिंदगी है, जिंदगी को जीना है। तो सर से, राणा सर से भी ये हम प्रेरणा लें कि जिंदगी को औरों के लिए ही जीना चाहिए। और जब तक हम हैं तो इस जिंदगी को इतना सरल बना दो, इतना प्यार से भरपूर कर दो कि हम सभी उसी प्यार के तले पले बढ़े और आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें फिर ऐसा अवसर मिले और हम इस निष्कर्ष से पहुँचे कि दिल से दिल तक पहुँचने के बाद हुआ क्या। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। चन्दनको टीका धलेको छ, माया छ रे माया फल्छ, ईर्ष्या छ रे
बिर्से माया छ रे माया फल्छ ईर्ष्या छ रे ईर्ष्या माया छ रे माया फल्छ ईर्ष्या छ रे ईर्ष्या मेरो मनमा मायालुको मेरो मनमा मायालुको माया फलेको छ मेरो मनमा मायालुको माया फलेको छ मानिसैको मनको आस्था कता ढलेको छ मान्छेले नै मान्छेलाई यहाँ छलेको छ। धन्यवाद। दिया सूरज को दिखाना क्या, दिया सूरज को दिखाना क्या, कद आसमान का बताना क्या। और जिनके किस्से सुना रहा है जमाना, किससे उनके सुनाना क्या। बहुत बातें हुई यहाँ पे, और जैसा कि मैंने पुस्तकों में देखा, दोनों में यहाँ सुना भी, लगभग सभी रचनाएं जीवन के इर्द गिर्द घूमती, समसामयिक विषयों पे केंद्रित, और लगभग सभी जनमानस से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, जिसमें राणा साहब का अनुभव, उनका विशाल व्यक्तित्व, सब कुछ परिलक्षित हो रहा है। एक जो गजल मैंने देखी कि मुझको अकेला छोड़कर चल दिए कहाँ, वादे हमारे तोड़कर चल दिए कहाँ, सारी फिजाएं ढूंढ ली फिर भी न मिले, अपनों से मुंह को मोड़कर चल दिए कहाँ। एक एक लाइन, एक एक पंक्ति जो जीवंत करती है, जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो उनके मन में है, वो सब कुछ उन्होंने पंक्तियों के में लिखा है। एक और दो पंक्तियां हैं कि क्यों किसी को कोई इतना प्यार करता है, क्यों कभी फिर वहीं से उस पर वार करता है। और इससे मुझे अपनी दो पंक्तियां याद आ गई कि दोस्तों मेरे साथ अब कब दगा होगा, दोस्तों मेरे साथ अब कब दगा होगा, तुम तो बता दो, तुम्हें तो पता होगा। कुछ इस तरह की ही पंक्तियां, कुछ इस तरह की ही जीवंत बातें इन दोनों पुस्तकों में हैं। दर्द को दिल से, दर्द को दिल से, दर्द को दिल से, दिल से दर्द को दिल से लगाया न करो, दर्द को दिल से, दर्द को दिल से लगाया न करो, दिल को बेवजह दिल को दुखाया न करो, बेवजह दिल को, बेवजह दिल को दुखाया न करो, दर्द को दिल से। जिंदगी है तो जख्म होंगे सही, जिंदगी है तो जख्म होंगे सही, दिल के जख्मों को, दिल के जख्मों को दिखाया न करो, दिल के जख्मों को, दिल के जख्मों को दिखाया न करो। जीवन देव आयु आयु होइन जीवन देव अन्तर्मनमा चिन्तन देव, आयु होइन जीवन देव अन्तर्मनमा चिन्तन देव, चिन्तन देव। धन्यवाद। डाक्टर साहबलाई हामी हृदयदेखि नै अभिनन्दन गर्दछौँ।
उहाँको दीर्घायुष्यको लागि, उहाँको सौन्दर्यपूर्ण जीवनको लागि, सृजनात्मक जीवनको लागि हृदयदेखि नै परमात्मासँग प्रार्थना गर्दछौँ र उहाँको आशीर्वाद, उहाँको प्रेम हामीसँग सधैँ रहिरहनेछ, यही सद्कामना अर्पण गर्दछौँ। तन्मय मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। सम्पूर्ण अतिथि, परिवारजन तथा साहित्य प्रेमीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको उपस्थितिले मात्र होइन, शुभकामना र मायाले पनि यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिएको छ। मेरो बुवा डाक्टर कृष्णचन्द्र राणाद्वारा लेखिएका 2 काव्य सङ्ग्रह लोकार्पण गर्न पाउन हाम्रो परिवारलाई ठुलो गर्वको कुरा हो। आजको यो दिनलाई स्मरणीय बनाउन भएकोमा सबैलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै